तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं विज्ञान की जो वर्कशीट है माह फरवरी की, उसका हम इसमें हल देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर कह रहे हैं हम पहला प्रश्न। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में दिया है, लोहे के एक टुकड़े को खुले में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उस पर एक हल्के भूरे रंग की परत जमा होती है, ठीक है, जिसे जंग कहते हैं, बताइए। तो पहला प्रश्न है, क्या जंग की प्रकृति लोहे की प्रकृति से भिन्न होती है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों की प्रकृति सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए किन कारकों की उपस्थिति का अनिवार्य है? मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा लोहा, ऑक्सीजन, जल और जंग, ठीक है। तो यहाँ पर जंग लगने के लिए किन किन का होना आवश्यक होगा? तो लोहा, ऑक्सीजन और जल का जरूरी होगा यहाँ पर जंग लगने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जंग लगना कौन सा रसायन मतलब परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन है। फिर है अगला प्रश्न, इस प्रकार परिवर्तन को आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं? कोई दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण हो जाएगा लोहे की छड़, नल, पाइप, पुरानी गाड़ियाँ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है, चित्र में निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। तो ये यहाँ पर क्या है, नाम बताए गए हैं, जैसे लंबी ग्रंथि, सबसे लंबी ग्रंथि, ठीक है। फिर वह अंग जहाँ प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, दूसरे नंबर का हो जाएगा। इसके बाद वह अंग जिसकी आंतरिक भित्ति में दीर्घ रोम पाए जाते हैं, और वह अंग जहाँ पित्तरस संग्रहित होता है। तो यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो पित्ताशय हो जाएगा जहाँ पर पित्र संग्रहित होता है, चौथा नंबर हो जाएगा। इसके बाद में वह अंग जिसकी आंतरिक भित्ति में दीर्घरोम पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा दुक्षांशु, ठीक है। फिर इसके बाद में है जहाँ पर प्रोटीन के पाचन शुरू होता है, तो वो हो जाएगा आमाशय, और सबसे लंबी ग्रंथि हो जाएगी यहाँ पर यकृत, ठीक है। तो ये रहे यहाँ पर इन सबके आंसर, तो चित्र में देख सकते हैं, और इसमें नंबर भी डाल दें क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा चौथे नंबर का, तो यहाँ पर चौथा नंबर हो जाएगा। आमाशय जो है आंसर हो जाएगा जहाँ पाचन शुरू होता है प्रोटीन का, वह हो जाएगा दूसरे नंबर का, तो ये दूसरे नंबर का है। फिर यहाँ पर पहले नंबर में दिया सबसे लंबी ग्रंथि जो कि है यकृत, ये हो जाएगा पहले नंबर का। फिर दीक्षांशु, ये हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर 3, जिसमें है नींबू के रस और खाने के सोडे को मिलाने पर उनमें होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए और अपने अवलोकन के आधार पर बताइए कि यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप इसके लिए नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, ठीक है। तो आग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है अगला प्रश्न, जिसमें दिया है, जब हमें नींद आती है या फिर झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? तो इसका आंसर होगा, जम्हाई बदलती पर्यावरण या आंतरिक शरीर की स्थिति को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। फिर भी मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पैराविटिकुलर नाभिक्स में कम ऑक्सीजन का स्तर जम्हाई को प्रेरित कर सकता है। यह जब हम थक जाते हैं यह तब होता है, ठीक है, या फिर जब ऊब जाते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, आप इसके लिए नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का, अपने परिवार के कोई 4 सदस्यों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, सदस्यों के नाम लिखने हैं, आपके घर के जो भी सदस्य हैं उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इनके लिए ब्लैंक किया है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। और नाड़ी स्पंदन प्रति मिनट यहाँ पर है 78, 70, 71, 68, इस प्रकार से यहाँ पर नोट कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने घर के सदस्यों के नाम लिखनी है, कोई 4 जनों की, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है चौथा, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, रोटी को गीला कर छोड़ दें 3 दिन बाद होने वाली परिवर्तन लिखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, रोटी को गीला कर छोड़ देने से आकार में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि खमीर बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण यह CO2 छोड़ता है और गंध आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज कोश, ये आंसर में होगा कि ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन हो जाता है, और जिससे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में दिया है, सर्दियों में आपको एक मोटा कंबल तथा ऊपर से एक
एक ऊपर से जोड़ दें तथा पतले कंबल दिए गए हैं, आप सर्दी से बचने के लिए इनमें से कौन सा चयन करेंगे और क्यों? तो यहाँ पर आंसर होगा कि कई परतों से बने वस्त्र में उसकी परतों के बीच में वायु की परतें विद्यमान रहती हैं। वायु ऊष्मारोधी होती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को क्या करती है, परिवेश की ओर विकसित होने से परतों से बना वस्त्र अधिक मात्रा में ऊष्मा को विकसित होने से रोकेगा और यह वस्त्र हमें अधिक ऊष्मा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इसके लिए आप लिख सकते हैं या फिर वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 12 नंबर में, जिसमें दिया है टिफिन के 2 डब्बे लीजिए और एक के बाहरी पृष्ठ को काला व दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में जल भरकर 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उनमें होने वाली परिवर्तन को लिखिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा। तो इसके लिए भी आप देखकर नोट कर सकते हैं कि काला पेंट का डिब्बा मतलब काले पेंट का डिब्बा का पानी गर्म और सफ़ेद वाला डिब्बे का पानी ठंडा रहता है, क्योंकि सफ़ेद पेंट ऊष्मा के बुरे उत्सर्जक होते हैं, ऊष्मीय विकिरणों को परिवर्तित कर देती है और सफ़ेद रंग के साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि विकिरण परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इसके लिए नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6वां दिया गया है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए, जिसमें A नंबर का है, आपने माता पिता की सहायता से पता कीजिए आलू और गुलाब को किस प्रकार उगाया जाता है, विधि लिखिए। तो यहाँ पर आलू और यहाँ पर गुलाब की उगाने की विधि लिखी गई है। इसके लिए आप नोट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर में दिया है, रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को किस प्रकार लिखा जाता है, कारण सहित उत्तर लिखिए। ठीक है, तो एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, ये इसका आंसर होगा। वो क्योंकि सभी को कभी ना कभी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। एम्बुलेंस आगे चल रही वाहन के ड्राइवर के लिए लिखा जाता है, जिससे वो आसानी से पढ़ सकते हैं और आगे निकलने के लिए साइड दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको उल्टे शब्दों में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां जो है वो है प्रोजेक्ट कार्य से लिया गया है। तो इसमें A नंबर में है, आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारी बिल की कुल राशि है वो बतानी है और कुल खर्च यूनिट बतानी है और यहाँ पर वर्ष महीने बताने हैं। ठीक है, मतलब महीने में कितनी यूनिट खर्च हुई और कितना उसका खर्चा आया या फिर मतलब राशि। तो यहाँ पर इसकी आप सारणी देख सकते हैं, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रही पूरे माह मतलब कि वर्ष की, जो कि दिसंबर तक ली गई है। इसके लिए आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसकी गणना नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में दिया गया है, आप व आपके परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग होता है। तो यहाँ पर बता देंगे, आप टोटल कर देंगे जितना आपने वहाँ पर देखा था 12 महीने में जितनी खर्च हुई थी, वहाँ पर सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा 149 यूनिट बिजली का उपयोग किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई। तो राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पर बता दीजिए दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि यहाँ पर इन महीनों में ठंड होती है जिससे बिजली कम खपत होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के इनके आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में है, आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अन्य स्रोत में सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने की उपायों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर उपाय बताए गए हैं, ज़रूरत के समय विद्युत का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर लाइट के स्विच दिन में बंद करना चाहिए, फिर सौर ऊर्जा विद्युत का उपयोग करना चाहिए और हीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, विद्युत ऊर्जा को खपत करने के उपाय हो जाएंगे। इसके लिए आप नोट कर सकते हैं अपने वर्कशीट में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर में दिया गया है, एक प्लास्टिक की कंघी लीजिए, उसे अपने बालों से रगड़िए तथा पास में कागज के टुकड़े रखकर कंघी को काग टुकड़ों के पास लाकर देखिए क्या परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर ये परिवर्तन जो आप नोट करते हैं उसके लिए यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर होगा, कंघी को बालों से रगड़ने के उपरांत कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कंघी टुकड़ों को आकर्षित करती है। जब रगड़ते हैं तो कंघी चार्ज हो जाती है, मतलब आवेशित हो जाती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कागज के टुकड़ों के किनारे जमा हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण वह क्या करती है, कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं। साथ में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।